अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं यहाँ से कि भैया 2025 शुरू हुआ है यहाँ पर, तो तरह तरह के नियम लागू कर दिए गए हैं। जिस तरह के, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक को लेकर के बहुत सारे नियम लागू किए गए हुए हैं यहाँ पर, कि किस चीज़ को तोड़ने से कितना मुखालफा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अगली वीडियो में बताया था, तो मैं आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि नए नए नियम जो है शुरू कर दिए गए हैं। और अभी एक नई अपडेट ये भी है कि जो भी हमारे भाई सऊदी अरब में हैं, यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये जो छुट्टी जाना चाहते हैं या जो एग्ज़िट जाना चाहते हैं, तो अपने इकामे को और अपने पासपोर्ट को हमेशा चेक करते रहें, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। क्योंकि एग्ज़िट तभी लगेगा जब इकामे में कम से कम 30 दिन की वैलिडिटी होगी। तो आपका इकामा जो है 30 दिन तक वैलिड होगा, तभी आपका जो है एग्ज़िट या निहाय खरूज जिसे कहते हैं, अरबी में निहाय खरूज कहते हैं और इंग्लिश में उसे एग्ज़िट कहते हैं, तभी आपका जो है वो एग्ज़िट लग पाएगा। तो हमारे जो भी भाई हैं वो बराबर अपने इकामे को, अपने लाइसेंस को और अपने पासपोर्ट को जो है बराबर चेक करते रहें, ताकि जाते टाइम आपको किसी भी किस्म की जो है ना परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये बस खड़ी हुई है। बस के लेफ्ट साइड में क्रॉस का निशान लगा है। अगर हमने इसको क्रॉस कर दिया, ओवरटेक कर दिया, तो हमारा मुखालफा आ जाएगा। क्योंकि बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो नए आते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि कोई घर अच्छा होता है, कोई सा घर अच्छा नहीं होता है, तो उसमें काफ़ी जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनको मालूम नहीं होता है, 1 साल का इकामा बना दिया जाता है और फिर किसी की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम भी वगैरह भी होती है, तो इंसान को क्या है वो चीज़ समझ में आती नहीं है। तो इसीलिए अपना इकामा बराबर जो है वो चेक करते रहें, ताकि अपन को बाद में किसी भी किस्म की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और किसी किस्म की दिक्कत ना हो। क्योंकि एग्ज़िट लगा दिया भाई, आपका कफिल तो आपको एग्ज़िट लगा देगा और दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर 30 दिन से एक भी दिन कम होगा वैलिडिटी में, तो आपका जो है एग्ज़िट निहाय खरूज नहीं लगेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें और बने रहिए हमारे वीडियो में। आगे आपको और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। 10 बजे से जो मेरी ड्यूटी लगी है, तो तकरीबन मुझे 12:30 बज चुका है। आप देख सकते हैं अभी मैंने दूसरे बड़े बच्चों को लिया नहीं है, अभी मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है, वो लोग कब निकलते हैं कब नहीं निकलते हैं। तो बस यही है, रोज़ाना का मेरा ड्यूटी यही हो जाती है। इसी तरह से मेरी ड्यूटी लगी रहती है। कि देख सकते हैं ये भी एक महात्ता है, अक्सर आते रहते हैं हम यहाँ पर। और भैया रे, रोड चालू हो गया है भैया, रोड चालू हो गया है भैया, रोड। ये देखिए गाइस, ये एक बहुत बड़ा दांतों का हॉस्पिटल है। अभी हम जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए मदरसे। देख सकते हैं आप, ये अब हम राइट मुड़ने वाले हैं। बहुत सोच समझ के और आराम से मुड़ना पड़ता है। ये देखिए साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये घर मकान में यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। बस भैया यही है कि गाड़ियाँ जो है बहुत संभाल के चलाना पड़ती है। कोई कहीं से भी घुस जाता है, इधर से उधर से, आमने सामने से। देखिए सामने कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, बच्चों का मदरसा छूट चुका है शायद। देख सकते हैं आप, ये रास्ता बंद है अब आगे। अब देखिए आप कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पर इनका इंतज़ार क्या करेंगे, वो तो अंदर जाके लेना पड़ेगा उन बच्चों को। देखिए कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, देख सकते हैं गाइस आप लोग। ये मदरसा है, यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ पर खड़े हैं मदरसे के बाहर। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि फाइनल एग्ज़िट को लेकर के 3 शर्तें रखी गई हैं, 3 कंडीशन रखी गई हैं, और वो 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है और लाजिम है। जब तक वो नहीं होंगी तो आपका फाइनल एग्ज़िट नहीं लग पाएगा।
तो पहली कंडीशन तो ये है कि कम से कम आपके इकामे पर 30 दिन की वैलिडिटी होना चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपका, अगर 30 दिन से 29 दिन भी आपकी इकामे की वैलिडिटी होगी तो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगेगा। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके इकामे पे जो जितनी भी वैलिडिटी हो, चाहे वो जैसे कि 15 दिन है, 20 दिन है, या 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना है, अगर आपकी इतनी वैलिडिटी है उसके अंदर तो सिर्फ आप उतने दिन ही यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना स्टे नहीं कर सकते। फिर आपका नहीं तो क्या होगा कि जो फाइनल एग्ज़िट जो लगाया गया होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा से फाइनल एग्ज़िट करवाना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपके इकामे पे चाहे कितनी भी वैलिडिटी हो, 6 महीने, 8 महीने या साल भर, जितनी भी वैलिडिटी हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर 2 महीने ही स्टे कर सकते हैं। फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आप सिर्फ यहाँ पर 2 महीने के लिए स्टे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम किसी कफ़ील के पास काम कर रहे हैं, या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या किसी मतलब स्पॉन्सर के पास हम जिसके पास काम कर रहे हैं, तो वो लोग 1 साल का इकामा बना देते हैं और फुर्सत हो जाते हैं 1 साल के लिए। लेकिन बीच में कभी किसी का मामला जमा नहीं जमा, किसी की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जो है मैडम से या कफ़ील से या अपना जो मैनेजर है उससे लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो फिर वो हमको जाना पड़ जाता है। क्योंकि हमको सोच लिया हमने कि वो फाइनल एग्ज़िट लगा के हमको जाना ही पड़ेगा, तो वो जाना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं कि 1 साल का इकामा बना देते हैं, 8 महीने भी होते हैं किसी किसी के पास, 6-6 महीने भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में उन्होंने आपका फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, उसमें चाहे आपके पास 6 महीने बाकी हों, या 8 महीने बाकी हों, या 10 महीने बाकी हों, जो भी टाइम बाकी होगा, लेकिन फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद आपका जो है 2 महीने, बस 1.5 से 2 महीने आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा आप नहीं रुक सकते, आपको जाना लाजिम ही है। क्योंकि वही है ना, फिर बाद में हमको ही परेशानी होगी, क्योंकि एग्ज़िट लगाने पर, क्योंकि जब वो एग्ज़िट लग जाएगा, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि कभी भी किसी से झगड़ा होता था या कोई बात होती थी तो वो उन्होंने उठाया और एग्ज़िट लगा दिया, भैया जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले क्या था, एग्ज़िट के पैसे नहीं लगते थे, एग्ज़िट लगाने के, फाइनल खुरूज लगाने के पैसे नहीं लगते थे। लेकिन अब जो है जवाजात ने एक नया नियम चालू कर दिया है कि एग्ज़िट लगाने के भी पैसे लगेंगे, चाहे वो कफ़ील लगाए या जैसे आपके पास सुविधा है तो आप लगाएं, तो वो फाइनल एग्ज़िट लगाने के पहले चार्ज लगेंगे। तो पहले क्या होता था कि उन्होंने कोई बात बिगड़ी, कुछ लफड़ा हुआ तो फाइनल एग्ज़िट लगा दिया, उसमें बाकी हैं अपने पास 3 महीने 4 महीने, तो उन्होंने जो है फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है। अब हम बैठे हुए हैं, हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि चलो भैया हम कभी भी चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने का टाइम रहेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आप नहीं गए और आपका जो खुरूज, निहाई खुरूज जिसे बोलते हैं, अगर उसकी डेट एक्सपायर हो गई या आपके इकामे की डेट एक्सपायर हो गई, तो दोनों चीज़ का खर्चा आएगा। क्योंकि एग्ज़िट का भी पैसा लगेगा, हो सकता है उसकी कोई पेनल्टी भी लग जाए, और इकामा एक्सपायर होगा तो उसका तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। क्योंकि इकामा भी अगर एक्सपायर हो जाता है और अपन लेट बनवाते हैं तो उसकी भी जो है पेनल्टी हमको देना पड़ती है। तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल हों। तो मेरा सभी भाइयों से मेरे यही रिक्वेस्ट है, और मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, कि अपना टाइम से अपना इकामे की वैलिडिटी चेक करते रहें और अपने पासपोर्ट की भी वैलिडिटी चेक करते रहें। नहीं तो पता चलिए अपन इस इंतज़ार में बैठे हैं कि भैया अपना तो सब क्लियर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऐसे टाइम पर फिर जो है ना बहुत सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ सकता है। उससे अच्छा ये है कि हम पहले से ही अपनी सारी चीज़ों को देखते रहें, रेडी रहें, ताकि कभी कोई परेशानी नहीं आए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो छोटी सी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आप लोगों के कुछ काम आएगी। और कमेंट में आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जिस भी विषय में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी यहाँ पर हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास भी पहुँच जाए। जवाजात की तरफ से हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हमारा हक़ है कि हम आप तक पहुंचाएं। हमारी यूट्यूब फैमिली जो बाहर है, इंडिया में है या कहीं भी है, वो भी देखती हो, जो आने वाले हैं उनको भी इस चीज़ को सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। और बने रहिए हमारी वीडियो में इसी तरह से। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली और नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।